हाय फ्रेंड, मैं घनश्याम एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ डिवाइन इंग्लिश मंत्रा के प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आप लोग पीछे बहुत सारे वीडियोस पढ़ चुके हैं। जैसे भी हम लोग द एज ऑफ शेक्सपियर की सीरीज चला रहे थे और उसके पहले हम लोग सिनोनिमस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की भी चलाए हैं। ग्रामर पार्ट में देखें तो बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। तो आज मैं आप लोगों के बीच एक नए टॉपिक को लेकर के आया हूँ। जैसे कि एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका रोल होता है, जिसको हम कहते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस कहते हैं। तो बहुत पॉपुलर भी होता है, स्पीकिंग में भी काम आता है। तो चलिए देखते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या कुछ खास करने वाले हैं आपके लिए। तो आज अगर एक बात करें हम तो इडियम एंड फ्रेजेस का डे 1 होगा और इसकी भी सीरीज कंटिन्यू रहेगी टिल द एग्जाम ऑफ यूपी टीजीटी एंड पीजीटी। तो फ्रेंड्स, आप देखना नहीं भूलेंगे, विदाउट इसकी वीडियो में बने रहेंगे ताकि आपको कंप्लीट प्रोसेस मिल सके और ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी और अपने फ्रेंड्स तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते रहें। तो चलिए बहुत ज़्यादा लंबी बातें ना करते हुए मैं पॉइंट पे आता हूँ और पॉइंट में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख भी रहा है कि इडियम्स एंड फ्रेजेस मेंशन है और डे 1, यानी कि आज हम लोग पहले दिन इडियम और फ्रेजेस पे बात करने वाले हैं। तो जस्ट इट इज द प्रैक्टिस सेशन। तो देखिए यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है कि डायरेक्शन मतलब होता है निर्देश। तो निर्देश को पढ़ना बहुत जरूरी होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। तो यहाँ देखें तो लिखा है मतलब गिव द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम्स एंड फ्रेजेस, यानी ये कह रहा है कि गिव मतलब दीजिए करेक्ट मीनिंग, यानी सही अर्थ बताइए ऑफ इडियम एंड फ्रेजेस, यानी कि दिए हुए जो मुहावरे हैं उनका सही मीनिंग बताना है। यानी कि ये देखिए अब यहाँ पे हम लोग लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये है, फ्रॉम हिज एटीट्यूड इट इज क्लियर दैट ही वांट्स टू ऑफ ओल्ड स्कूल्स। तो यहाँ पे आपको मीनिंग जो बतानी है वो बतानी है, ये देखिए टू प्ले ऑफ ओल्ड स्कूल, यानी फ्रेंड्स आपको मीनिंग इसी सेंटेंस की बतानी है। ये जो आपका इडियम्स बन गया है टू प्ले ऑफ ओल्ड स्कूल्स, इसी की मीनिंग बतानी है जो ये आपके सेंटेंस में यहाँ पे है। तो चलिए देखते हैं कि क्या हो सकता है करेक्ट मीनिंग। 4 ऑप्शंस आर गिवन बिफोर यू। फर्स्ट ऑप्शन अगर हम लोग रीड करें तो यहाँ पे ऐसे है, टू हैव हिज रिवेंज, और बी पे अगर पढ़े तो ये हो जाएगा टू पे द मनी, और सी हमारा ऑप्शन है टू स्कोर मार्क्स, और डी हमारा है सेटल न्यू मैटर्स। तो इस प्रकार से आपके सामने 4 ऑप्शंस है और 4 सेकंड में आपको दूंगा राइट ऑप्शन को ट्रिक करने के लिए या सेलेक्ट करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड 4 सेकंड आई थिंक आपका हो चुका है और आप करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच भी गए होंगे, कुछ लोग तो ट्रिक कर भी लिए होंगे। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं कि करेक्ट ऑप्शन कहाँ है और क्यों है, कैसे है। तो चलिए देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें टू प्ले ऑफ ओल्ड स्कूल में, तो दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए हम लोग ऑप्शन 4 रीड किए हैं कि टू हैव हिज रिवेंज, टू पे द मनी, टू स्कोर मार्क्स एंड सेटल न्यू मैटर। तो अगर हम लोग राइट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन होगा टू हैव हिज रिवेंज। ये वाला ऑप्शन ही आपका सही होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होता है। यहाँ पे देखिए आपको फिक्स होता है, ये इडियम्स और फ्रेजेस की मीनिंग आपको क्लेम करनी ही पड़ती है, लर्न करनी पड़ती है। देयर इज नो शॉर्ट ट्रिक एंड देयर इज नो स्पेसिफिक रूल्स फॉर इट। तो यहाँ पे आपको क्लेमिंग करनी ही होगी, यानी रटना ही पड़ेगा। जस्ट लाइक वर्ड मीनिंग, जैसे आप एप्पल मीन्स आप सेब रट लेते हैं, तो सेम टू सेम उसी प्रोसेस से आपको यहाँ रटना ही रटना है। देयर इज नो शॉर्ट वे एंड देयर इज नो रूल्स फॉर इट, यानी ओनली वन रूल है क्रेमिंग का, रिपीट एंड रिपीट आप करेंगे और आपको क्रेम करना है, यानी लर्न करना है। तो चलिए हम लोग लेते हैं सेकंड नंबर पे आता है। सेकंड नंबर का हमारे पास इडियम होगा इस प्रकार है, गिविंग ऑन सेल्फ एयर। गिविंग ऑन सेल्फ एयर की अगर बात करें तो इसकी मीनिंग आपको यहाँ पे क्लियर करनी है। तो चलिए दोस्तों आपके सामने फिर से 4 ऑप्शन से आते हैं। ए पे है आपका इन डिसऑर्डर ऑफ कंफ्यूजन, और बी पे है रेडी टू एक्ट, और सी पे है बिहेविंग एरोगेंटली, और डी पे है आउट ऑफ हिज माइंड। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने इस प्रकार हैं और आपको 4 सेकंड ही मिलेगा टू सेलेक्ट योर करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप 4 सेकंड अपना यूज कर लिए होंगे और करेक्ट ऑप्शन क्लिक कर लिए होंगे, कुछ लोग तो कर ही लिए होंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारा राइट ऑप्शन क्या होता है।
तो गिविंग ओन सेल्फ एयर का मीनिंग जो है यहाँ पे है कि जो लोग खुद की थिंकिंग को बेटर बताते हैं अलग से लोगों से, यानी कि खुद के थिंकिंग को औरों से बेटर बताते हैं, ऐसे लोगों को इडियमिक लैंग्वेज में कहा गया है गिविंग ओन सेल्फ एयर। तो अब यहाँ पे देखना है कि कौन ऐसा है जो हमेशा खुद से मतलब खुद को दूसरों से बेटर समझता है। तो यहाँ पे देखा जाए इन ऑर्डर ऑफ कंफ्यूजन, तो कंफ्यूजन की तो बात ही नहीं है। यहाँ पे रेडी टू एक्ट कहें तो यहाँ रेडी टू एक्ट नहीं, किसी भी कार्य के लिए तैयार होना, ये भी कोई बात नहीं है। बिहेविंग एरोगेंटली, आपको ये मिल गया ऑप्शन आपका कि जो एरोगेंटली होते हैं, दिखावा करते हैं कि आई एम बेटर देन ऑल, यानी या अदर, यानी हमेशा अपने को दूसरों से बेटर साबित करते हैं। तो दिस इज द योर ऑप्शन, यानी बिहेविंग एरोगेंटली, इट विल बी करेक्ट ऑप्शन। तो फ्रेंड आपका सी ऑप्शन होता है करेक्ट, बिहेविंग एरोगेंटली। तो चलिए मुझे उम्मीद है कि आप सेकंड क्वेश्चन भी करेक्ट कर लिए होंगे। तो थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। तो थर्ड क्वेश्चन पे हमारे पास ईडियम है टू हैव अ डिग एट, टू हैव अ डिग एट। तो इसकी मीनिंग बतानी है हम लोगों को। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेंगे 4। फर्स्ट है ए पे टू वेड आउट ऑफ द ग्रास, और बी की बात करें तो टू क्रिटिसाइज समवन, और सी की बात करें तो टू शो सीड इन अ पॉट, और डी की बात करें तो टू प्रेज समवन। तो 4 ऑप्शंस यहाँ पे हैं। तो जस्ट यू आर गिवन 4 minutes for the selection of your correct option। तो चलिए फ्रेंड आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और 4 सेकेंड है। तो आई थिंक आपने अपने ऑप्शन को कर ही लिया होगा विद इन 4 सेकेंड। तो चलिए देखते हैं कि क्या हो सकता है हमारा राइट ऑप्शन। यहाँ देखिए टू वेड आउट ऑफ ग्रश, टू क्रिटिसाइज समवन, टू शो सीड इन अ पॉट एंड टू पेज समवन, ये 4 ऑप्शंस हैं। और टू हैव डिग आउट का मतलब हो जाता है कि किसी चीज को ढूंढ के निकालना। तो दैट इज यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको ऑप्शन देखिए टू वेट आउट ऑफ द ग्रास, यानी ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है, ए वाला ऑप्शन सही होगा। आफ्टर रीडिंग द 4 ऑप्शंस वी हैव गॉट आवर करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द ए। तो नेक्स्ट लेते हैं हम लोग 4 की बात कर लेते हैं। 4 ऑप्शन हमारा है बाय फिट्स एंड स्टार्स, बाय फिट्स एंड स्टार्ट। तो अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। एक है आपका एनोंगली, और बी है एंग्रीली, और सी है इरेगुलरली, और डी की बात करें तो फेयरलेसली। तो अगर यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है, और आपको यहाँ पे दिए जाएंगे 4 सेकेंड फॉर सिलेक्शन ऑफ योर करेक्ट ऑप्शन। तो डियर आई थिंक you are ready to choose your correct option। तो फ्रेंड आई थिंक यू हैव selected your correct option। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। मैक्सिमम लोगों ने कर ही लिया होगा क्योंकि इट इज वेरी पॉपुलर एंड वेरी कॉमन idioms by fits and starts। तो just we talk about here correct option, we will get our right option। by fits and starts का मीनिंग अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो that is not in proper way, that is in not proper way, यानी कि वो चीज जो उचित ढंग से ना हो, निरंतरता में ना हो, वो अनियंत्रित हो, इसलिए कह सकते हैं उसको इंग्लिश में आप इरेगुलरली कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सी होता है सी। तो इस प्रकार से यू हैव गॉट योर करेक्ट ऑप्शन इन द फॉर्म ऑफ सी एंड इन वर्ड इरेगुलरली। तो जी दोस्तों आई थिंक आपने 4 ऑप्शन तक तो पहुंच गए हैं, करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। तो चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है 5, और 5 पे क्या कुछ हमारे लिए है खास देखते हैं। तो 5 हमारे पास जो इडियम के रूप में है कम टू लाइट। 5 नंबर पे क्या है कम टू लाइट। तो व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन एंड व्हाट विल द रियल मीनिंग या करेक्ट मीनिंग ऑफ दिस इडियम, वी विल हैव टू फाइंड आउट। हमें सर्च करना है, ढूंढना है। तो चलिए आई थिंक आप रेडी तो ही हैं। चलिए तो फर्स्ट ऑप्शन में रीड कर देता हूँ आपके हेल्प के लिए। टू लाइटन, और बी की बात करूँ तो टू शो हिडन एंगर, और सी की बात करूँ तो टू रिवील, और डी की बात करूँ तो टू इरेज डिफरेंसेस। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं
और 4 सेकेंड ही मैं दूंगा आपको, बिकॉज इट इज द रैपिड फास्ट प्रैक्टिस सेशन। तो स्पीड गति से आपको करना है, आपका प्रैक्टिस कंटिन्यू करना है। तो आई थिंक आपने 4 सेकेंड में तो ऑप्शन अपना सेलेक्ट कर ही लिया होगा, और कुछ लोग तो ट्रिक कर ही लिए होंगे, बिकॉज इट इज आल्सो वेरी कॉमन इडियम। टू कम लाइट, यानी टू कम लाइट की मीनिंग को अगर एक्सप्लेन करूं मैं इन योर ओन वर्ड, अपने खुद के शब्दों में करूं, तो एनीथिंग कैन शो व्हाट इज द रियलिटी, मतलब किसी भी चीज को आप प्रकट कर दो कि वो है क्या, तो वही होता है कम टू लाइट। यानी कुछ भी अगर लाइट में ला दो, प्रकाश में ला दो, तो वो क्या है, कैसा है, वो दिख जाता है। तो बस यही है, उसकी मीनिंग को, सेंस को क्लियर करना है कि कम टू लाइट क्या चीज है। तो आइए देखते हैं आपसे में क्या कुछ है। टू लाइटन, प्रकाशित करना। टू शो हिडन एंगर, छुपे हुए क्रोध को दिखाना। टू इरेज डिफरेंसेस, अंतर को मिटाना। तो ये सब तो हो नहीं सकता। सीधे सीधे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है कि टू रिवील। टू रिवील का मतलब होता है प्रकट करना या दिखाना। तो जब भी कोई चीज आप प्रकट करेंगे या दिखाएंगे तो वो प्रॉपर्ली आपको लाइट में लाना है, और वही मीनिंग कहती है टू कम टू लाइट। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन से हो जाता है सी, टू रिवील। तो चलिए दोस्तों, आई थिंक 5 क्वेश्चन में जो 5th नंबर का क्वेश्चन था आप उसे भी करेक्ट कर लिए हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट ले लेते हैं 6 नंबर में हमारे पास है टू ब्रश अप। टू ब्रश अप, तो अब यहाँ पे हम लोग लेते हैं टू ब्रश अप में क्या होता है, कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। ऑप्शन हम मैं रीड कर देता हूँ आप लोगों के लिए। फर्स्ट है टू रिव्यू डस्ट, और सेकेंड यदि बी की बात करूं टू वॉश विद स्टॉप, और डी की बात करूं टू हाइड, और सी की बात सॉरी डी की बात करूं तो होगा टू रिन्यू। यानी यहाँ पे 4 ऑप्शंस ऑलरेडी आपको गिवन है और मैंने रीड भी करा है फॉर योर हेल्प, सो दैट यू कैन सेलेक्ट योर करेक्ट ऑप्शन इजिली। यू आर गिवन 4 सेकेंड फॉर द सिलेक्शन ऑफ योर करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए आपको 4 सेकेंड मिले हैं। तो 4 सेकेंड बहुत ही एक लिमिटेड टाइम होता है, थिंक करेंगे निकल जाएगा। तो आप ज्यादा थिंक ना करें, ऑप्शन तक पहुंचे। तो चलिए देखिए, मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों ने ट्रिक तो कर लिया होगा। मैक्सिमम पीपल हैव सिलेक्टेड योर दियर आंसर्स। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है हमारा करेक्ट आंसर। तो यदि मैं अगर इसको एक्सप्लेन करूँ टू ब्रश अप को, तो टू ब्रश अप को एक्सप्लेन में ऐसे मैं बता सकता हूँ इन माय ओन वर्ड कि एनीथिंग टू मेक दैट इज लाइक न्यू पॉइंट, यानी कि किसी चीज का नवीनीकरण करना। तो इन हिंदी में कह सकते हैं नवीनीकरण करना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हमारा ऑप्शन में कहाँ पे ऐसा वर्ड है जो इस प्रकार के सेंस को प्रेजेंट करता है या एक्सप्रेस करता है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बातें करते हैं फर्स्ट पे, तो ये है रिन्यू डस्ट, तो धूल हटाने से कुछ नहीं होता। टू वॉश अप, तो ये नहीं धुलने की बात कर रहा है, ये हाइड छिपाने की बात कर रहा है। बट अगर ऑप्शन डी की बात करें तो ये कह रहा है टू रिन्यू, मतलब किसी चीज को क्या कर देना, फिर से उसे नए रूप में कर देना, नवीनीकरण करना किसी भी चीज का। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है डी। तो चलिए एक बार आप फिर से सक्सेसफुल हो गए अपने ऑप्शन को करेक्ट करने में। तो आप देखिए नेक्स्ट नंबर हमारा आता है 7, और 7 है बहुत ही कह सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी पॉपुलर भी है, और वेरी वेरी इंटरेस्टेड भी इडियम्स रहा है, और मैक्सिमम टाइम रिपीटेड भी रहा है इन दी टर्म्स। तो आप इस पे जरूर फोकस करेंगे। टू ब्रेक द आइस, टू ब्रेक द आइस, अगर जनरली टॉक करें तो लोग ये कहेंगे आइस को ब्रेक कर देना, अलग कर देना, तोड़ देना। तो बट ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे देखिए बर्फ ने तोड़े। यहाँ ऑप्शन को मैं रीड कर देता हूँ आपके हेल्प के लिए। जस्ट टू बी अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, टू वार्म अप समथिंग, और सी की अगर मैं बात करूँ तो ये है टू ब्रेक एन awkward साइलेंस, और डी की बात करूँ तो टू कर्व आउट अ पैसेज इन द माउंटेन्स। तो ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, थोड़े से लॉन्ग ऑप्शंस हैं, सारे रीडेबल हैं, आपको पढ़ना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं कि आपको यहाँ 4 सेकंड में दे देता हूँ फॉर सिलेक्शन योर करेक्ट ऑप्शन के लिए। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपके 4 सेकंड कंप्लीट होते हैं और आप ऑप्शन तक भी पहुंच गए होंगे, करेक्ट कर लिए होंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको इसकी करेक्ट मीनिंग विद द एक्सप्लेनेशन। टू ब्रेक द आइस, only there is the meaning of the to break the ice if I want to explain in my own word before you for the help of you. The meaning of the to break the ice is here only to disturb peace, to disturb silence। यानी कहीं पर शांतिपूर्ण से कोई काम चल रहा है और अचानक से आप गए उसमें कुछ ऐसा बोले कि सब लोग शांति उनकी क्या हो गई,
अशांति में बदल गई। तो दैट इज यही होता है, इसी सेंस को आपको इंग्लिश में फाइंड आउट करना है कि कहाँ पर शांति को डिस्टर्ब कर दिया गया, यानी सुख चैन जहाँ चल रहा था वहां पे जाकर के क्या कर दिया, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया। तो वो चीजें आपको बतानी है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मैं सीधे सीधे आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर आपका सी है, जैसे कि टू ब्रेक यानी तोड़ दिया गया है। एंड ऑकवर्ड साइलेंस, ऑकवर्ड साइलेंस मतलब एक अच्छी बड़ी शांति चल रही थी और उसको क्या कर दिया गया, डिस्टर्ब कर दिया गया। तो शांत वातावरण को अशांत में बदल देना, दैट इज टू ब्रेक आइस होता है। तो इंग्लिश इस प्रकार से आपको ऑप्शन नंबर क्या होता है, सी करेक्ट हो जाता है। एक बार आप फिर से सक्सेसफुल हो गए हैं अपने ऑप्शन को करेक्ट करने में। तो चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं अपना, हमारा आज के वीडियो का लास्ट होगा और क्वेश्चन नंबर 8 होगा, राइट द करेक्ट मीनिंग ऑफ फॉलोइंग इडियम। तो जस्ट हियर इट इज आस्क्ड, राइट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम, हीट ऑफ द डे। ये पूछा जा रहा है कि आपको राइट मीनिंग बता देनी है इडियम की, और वो इडियम क्या है, हीट ऑफ द डे। तो देखिए हीट ऑफ द डे का मीनिंग आप कैसे बताएंगे, आपको आपके सामने 4 ऑप्शंस यहाँ पे हैं, जैसे कि इस प्रकार है। फर्स्ट वन की बात करूं मैं, ए की, तो बर्निंग इश्यूज ऑफ टाइम। बी है वार्म एंड हॉट डे। अगर मैं बात करूं सी की, ब्राइट सन शाइन। डी की बात किया जाए तो समर सीजन। तो ये आपको बताना है हीट ऑफ द डे का मतलब क्या होने वाला है। तो चलिए आई थिंक आप रेडी हैं टू करेक्ट ऑप्शन के लिए। 4 सेकेंड आपको गिवन है, विद इन 4 सेकेंड आपको करेक्ट ऑप्शन कर लेना है। आई थिंक आपके 4 सेकेंड तो कंप्लीट हो गए होंगे और आप करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच भी गए होंगे। इट इज वेरी सिंपल, कह सकते हैं इजी इडियम। तो देखिए यहाँ पे अगर हीट ऑफ द डे की बात करें तो सिंपल सी बात है, ये अपने मीनिंग से ही क्लियर है। हीट मीन्स क्या होता है, गर्मी, हिंदी में बोले तो। हीट ऑफ द डे यानी कि ये डे की गर्मी की बात कर रहे हैं, दिन की गर्मी की बात कर रहे हैं, तो उससे रिलेट करके इसकी मीनिंग निकलने वाली है। तो इसकी मीनिंग आपको मैं डायरेक्ट ले सकता हूँ कहाँ पे, देखिए वार्म एंड हॉट डे। सीधी सीधी बात है कि वार्म एंड हॉट डे की बात कर रहा है, क्योंकि मैंने बताया कि ये इडियम अपनी मीनिंग को खुद ब खुद एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी होता है, बी, वार्म एंड हॉट डे। तो डियर आई थिंक आपका ये सेशन होता है कंप्लीट। आप इडियम के फर्स्ट डे 1 को बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो आप यदि वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी तो आप नेक्स्ट सीरीज को देखना नहीं भूलेंगे।